अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ रमीज़ और आप देख रहे हैं आरएम किचन। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ज़िंगर सैंडविच। ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, ब्रांड न्यू रेसिपी है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी इस रेसिपी को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2 अदद मैंने चिकन थाई के पीस लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। ये टोटल इनका जो वेट है 200 ग्राम है। अब इसमें हम आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इसे हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि सारा मसाला इनमें जज़ब हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए रख लेंगे। जी वीवर्स, 1 घंटा इसे गुजर चुका है रखे हुए। अब इसे हम मैदे में कोट करेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च का पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब पीसों को हम मैदे में कोट करेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये क्रंची बन जाएं, इसकी क्रम्स अच्छी तरीके से बन जाएं। अच्छे तरीके से कोट करना है इसे। अब इसे हम पानी में डिप करेंगे। पानी में डिप करेंगे इसे। दोनों पीसेस को हम पानी में डिप करेंगे। मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तो बर वक्त मिलती रहेंगी। दोनों पीसों को मैंने पानी में डिप कर लिया है। अब पानी को उठा लेंगे। अब इसे हम फिर मैदे में कोट करेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसकी अच्छी तरीके से क्रम्स बन जाएं। बहुत अच्छी तरीके से आपने कोट करना है इसे। मैं आपको दिखाता हूँ इसके क्रम्स कितने अच्छे बने हैं। ये देखें। अब इसे हम फ्राई करेंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने रख दी है। जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब पीसेस को हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। अगर आपकी चूल्हे की आंच तेज़ होगी ये पीस जल जाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पीस फ्राई हो रहे हैं। इसे 7 मिनट लगेंगे फ्राई होते हुए। ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनता है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे दोनों पीसेस की। आराम से आपने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि आपका हाथ ना जले। दोनों पीसेस की साइड चेंज कर लेनी है। ये 7 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होते हुए। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्रंच। ये देखें व्यूअर्स, कितना खूबसूरत माशाल्लाह हमारा पीस फ्राई हो रहा है। पीस हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, इसका ऑयल अच्छे तरीके से आपने स्टेन करना है। दोनों पीसेस को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों पीसेस को मैंने चॉप कर लिया था। ये देखें, क्यूब शेप में मैंने इसे काट लिया था ताकि हमारा सैंडविच अच्छे तरीके से बन जाए। ये देखें। अब ये मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं एक सैंडविच के लिए। ये हो गए 6।
अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसके किनारों को हम रिमूव कर लेंगे। चारों कोनों से हमने सैंडविच की कटिंग करनी है। अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे। सैंडविच की मैंने कटिंग कर दी है। ये देखिए 3 स्लाइस बने हैं इसके, एक सैंडविच के। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे हम, फिर हम सैंडविच बनाएंगे इंशाल्लाह। अब हम सैंडविच की टॉपिंग करेंगे। ये नीचे वाले स्लाइस पे हम मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज आप कौन सी भी ब्रांड के ले लें। अब इसे हम अच्छे तरीके से टोस्ट पे हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे मायोनीज को। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर हम ये जिंगर के पीसेस रखेंगे जो हमने क्यूब करके रखे हुए। सारे टोस्ट के ऊपर हम ये जिंगर पीस लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम फिर मायोनीज लगाएंगे ताकि ये जूसी बने, ड्राई ना हो। अब इसके ऊपर हम ये ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। इसे हम अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि जो हमारे जो जिंगर पीसीस हैं वो सैंडविच से बाहर ना आए, इसमें एडजस्ट हो जाएं। स्लाइस के ऊपर हम फिर मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज के बाद ये चिली गार्लिक सॉस ली है, इसे हम आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आएगा इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। अब इसके ऊपर हम ये जैलोपिनो रखेंगे। इसका बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा जैलोपिनो से। अब इसके ऊपर हम ये ब्लैक ओलिव्स लगाएंगे। जितने आपको अच्छे लगते हैं उतने आप ऐड कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर हम ये शिमला टमाटर में जूलियन कटिंग में काट के रखे हुए थे, ये शामिल करेंगे। शिमला और ये टमाटर। अब जो लास्ट वाला जो स्लाइस रह गया हमारा ब्रेड का, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी मायोनीज लगाएंगे। इसके भी ऊपर हम मायोनीज लगाएंगे। अच्छे तरीके से मायोनीज को अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर भी। अब इसे हम सैंडविच के ऊपर रख देंगे। ये लास्ट वाला स्लाइस है। अब इसे हम अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में एडजस्ट हो जाएं। अब ये मैंने बटर पेपर लिया एक। अब इसे हम कवर करेंगे अच्छे तरीके से। कवर किस तरीके से करना है ये देखें आप, ये अच्छे तरीके से कवर हो गया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये सेंटर से रख के इसकी कटिंग करनी है आपने, यहाँ से अच्छे तरीके से कटिंग करेंगे हम इसकी। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स ये कितने मज़ेदार सैंडविच बने हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब दूसरा सैंडविच भी हम इसी तरीके से बना के फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। लीजिए व्यूअर्स, जिंगर सैंडविच हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैंने आपसे बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर की है जिंगर सैंडविच की। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक बार बार मिलती रहेंगी। इसी तरह मज़े का जिंगर सैंडविच बनाते रहिए और मज़े से खाते रहिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।